हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टेंसेस फॉर क्लासेस 3 to 5 की सीरीज़, जो कि हम आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे लास्ट की वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। और साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि उससे अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और साथ ही में आप इसका ग्रामर सीखने का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए पहले हम कुछ जो रूल्स हैं जो हमने लास्ट के वीडियो में किए थे, पहले उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स हमने पढ़े थे, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो, यानी बहुवचन हो जिसमें कि आई यानी मैं, वी यानी हम, यू तुम, दे वे, अगर ये होता है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कोई बहुवचन कार्य हो, कार्यकर्ता हो, कार्य को करने वाला, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यदि ऐसा हो तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे, जैसे आई लाइक हिम, यू ईट फूड, दे प्ले फुटबॉल। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आई, यू, दे ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, इट मीन्स इफ़ वी हैव ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर यह वह लड़की के लिए, लड़के के लिए, यह या फिर कोई नाम हो किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, या कोई भी एक वचन सब्जेक्ट हो जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके साथ हम ऐड करेंगे एस या ई एस। ये एस या ई एस को कैसे करते हैं अगली वीडियो में हम ये ज़रूर जानेंगे। नेक्स्ट उसके आगे हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और इसी तरह से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। एज यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स, शी, ही एंड अगेन ही, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ऐड किया है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की। अगर ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट इज राधा गाना गाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा यहाँ पर एक लड़की का नाम है। तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने यूज़ किया है एस, राधा सिंग्स अ फॉर्म। ये आपको ज़रूर याद रखना है। ऐसे सेंटेंस मेकिंग में वी डू नॉट हैव टू यूज़ इज एम आर और हैज़ हैव ही मतलब इज एम आर हैज़ हैव का प्रयोग हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल निषेध है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेकेंड इज माँ कपड़े धोती है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द मदर वॉशेज द क्लोथ्स। यहाँ पे रूट वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, धोना। वॉश इंग्लिश होती है, तो मदर वॉशेज द क्लोथ्स। थर्ड, राम अपने भाई को डांटता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के बारे में बात हो रही है, क्या करता है, अपने भाई को डांटता है। तो डांटना क्या है, वर्ब है। तो स्कॉल्ड इसकी इंग्लिश होती है, राम स्कॉल्ड्स हिज ब्रदर। फोर्थ, वह गाना गाती है। अगेन यहाँ पे शी गाती है, ऐसे एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ लड़की के बारे में बात हो रही है, वह गाना गाती है। शी सिंग, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। दो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह पत्र लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की है सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, एनीथिंग कैन बी देयर। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की किए। चलिए अब नेक्स्ट प्लूरल को करते हैं। अगर प्लूरल में आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सिक्स है मैं खाना खाता हूँ। ये मैं आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस इन ग्रामर। मैं कहने के लिए तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन इसको हम ग्रामर में ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। सिर्फ यही ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसे सिंगुलर होने के बावजूद भी हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे आई के बाद आई एम ईट फूड नहीं लगाएंगे, आई आर ईट फूड नहीं लगाएंगे। हम सिंपल, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, डायरेक्टली वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई ईट फूड। सेवंथ, वे फुटबॉल खेलते हैं। दे, अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो दे प्ले फुटबॉल। हम रोज़ व्यायाम करते हैं।
वी डू एक्सरसाइज डेली। पुलिस चोरों को पकड़ती है। जैसे कि आपको पता है पुलिस बहुत सारी है। द पुलिस कैच द थीव्स। 10th, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगेन यहाँ पे पक्षी बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सो दैट्स इट अबाउट द टुडेज क्लास। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है या फिर कोई प्रॉब्लम भी अगर आई है आपको समझने में, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई और सजेशन है ग्रामर में, आप वो पोर्शन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अपने साथियों से भी इसे साझा करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।